हेलो एंड वेलकम। आज का टॉपिक है एरेज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एरेज क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। और उन टाइप्स में से जो फर्स्ट टाइप है इंडेक्स्ड एरे, हम इस वीडियो में उसे कवर करेंगे विद एग्जांपल। चलिए शुरू करते हैं। एरेज इन पीएचपी। एरे की डेफिनेशन क्या है? एरे इज अ वेरिएबल विच कैन स्टोर मैनी वैल्यूज एट ए टाइम। यानी कि एरे एक वेरिएबल है और वो मल्टीपल वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज स्टोर कर सकता है एक टाइम पे। वेरिएबल से अगर इसका कंपैरिजन करो तो वेरिएबल क्या करता था? एक वैल्यू को स्टोर करता था, ठीक है, बट वो चेंज हो सकती थी, है ना। एक से ज्यादा नहीं आप उसमें स्टोर कर सकते थे, किसी भी सर्कमस्टांसिस में आप उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। बट एरे क्या करता है? एक वेरिएबल ही है और उसमें एक से ज्यादा वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है। एरे को आप अगर आपको यूज करना है तो उसका सिंटैक्स आप देखें, आपको एरे कीवर्ड लिखना है और सिंपल ब्रैकेट्स लगाने हैं और सेमीकोलन यूज करना है। अब इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने स्क्रीन पे क्या कर रखा है, मैंने एक आपको मेमोरी का पिक्टोरियल व्यू यहाँ पे आपके सामने रखा है कि हम एरे को कैसे स्टोर करते हैं। देखिए ए नाम का एरे है, मैंने क्या किया, उसमें 15, 16, 17, 18, 19 5 वैल्यूज मैंने उसमें स्टोर करवा दी, ठीक है। मेमोरी में ये इस तरह से, मतलब आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से ये वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी आपके ए नाम के एरे में, ठीक है। तो जैसे आप डेफिनेशन में देख रहे हैं कि क्या है, वेरिएबल है, तो हमने भी क्या किया, एक वेरिएबल ले लिए ए नाम का, आप कोई और नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 5 वैल्यू स्टोर कर दी। अब ये 5 वैल्यू आपकी जिस तरह से स्टोर होंगी उसके ऊपर आपने देखा मैंने 0 1 2 3 4 लिख रखा है। ये एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, कि 15 नाम का जो वैल्यू है जो स्टोर है एरे के अंदर, वो 0 पोजीशन पे है। 16 नाम की जो वैल्यू है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, 17 नाम की सेकंड पोजीशन पे, 18 नाम की थर्ड पोजीशन पे, 19 नाम की फोर्थ पोजीशन पे। ये बिल्कुल सिमिलर, मतलब उस सेंस में वर्क कर रहा है। अगर आप सपोज आप एक स्कूल का एग्जांपल लेंगे, वहां 9th क्लास है, 9th क्लास के क्लासरूम में अगर आप जाएंगे तो अगर वहां पे लाइन में बच्चे बैठे हैं तो आप बोलेंगे 9th क्लास में फर्स्ट रो में जो सेकंड बच्चा बैठा है, आप इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे ना किसी बच्चे को, या थर्ड रो में जो फोर्थ बच्चा बैठा है, ठीक है। तो उसी तरह है कि भी ए नाम के वेरिएबल में मेमोरी के अंदर 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 15। मेमोरी के अंदर ए नाम के वेरिएबल में थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, 18, है ना। क्योंकि हम एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं एरे के अंदर, जो कि एक वेरिएबल है ना, और हमें उसे आइडेंटिफाई भी तो करना होगा ना। तो इसलिए हमने क्या मेथड इजाद किया है, उसको इंडेक्स आप दे देते हैं, ठीक है, कि 0 पोजीशन पे 15 है, 1 पे 16 है, ठीक है। ये एरे जो है ये वेरिएबल से डिफरेंट कैसे है, मैंने आपको ये चीज स्पष्ट करने के लिए इसके साथ नीचे एक और मेमोरी में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन उसकी की है मेमोरी की, जिसमें मैंने वेरिएबल को स्टोर करने का तरीका आपको बताया है। वेरिएबल कैसे स्टोर होगा, अगर मुझे ये सेम काम जो मैंने एरे की मदद से किया वो वेरिएबल की मदद से करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ए नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसमें 15 स्टोर करना पड़ेगा। फिर एक अलग से बी नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, उसमें 16 स्टोर करना पड़ेगा। फिर इसी तरह सी, डी और ई नाम के वेरिएबल लेके आगे की वैल्यूज को अलग से स्टोर करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नुकसान क्या है। इसका नुकसान एक तो सिस्टम के रिसोर्सेज पे इसका इसको लोड पड़ता है, ठीक है। सिस्टम के रिसोर्सेज क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं आपका सीपीयू, आपकी मेमोरी, ठीक है, ये सब चीजें रिसोर्सेज होते हैं। एक तो मेमोरी को मेरे को बार बार एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है, कि एक बार के गए और 15 को एक्सेस किया, मतलब मेरे को नहीं, तो सीपीयू को, सीपीयू के रिसोर्स है, सीपीयू को पहले 15 मेमोरी से फेच करना पड़ेगा, फिर 16 वहां से निकालना पड़ेगा, फिर 17 निकालना पड़ेगा, फिर 18, फिर 19, अलग अलग वेरिएबल्स को एक्सेस करके, ठीक है। लेकिन यही काम एरे में मैंने सिर्फ सीपीयू ने क्या करना है, सिर्फ ए नाम के वेरिएबल के पास जाना है और उसने इतनी सारी वैल्यूज अपने एक्सेस कर लेनी है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अगर एक कमरे से अपने घर के दूसरे कमरे में आपने ऑरेंजेस ले जाने हैं, ठीक है, 5 ऑरेंजेस, तो आप, एक तो तरीका है कि आप एक ऑरेंज ले जाओ, फिर उसको दूसरे कमरे में रख के आ जाओ, फिर दूसरा ले जाओ, फिर वहां उसे रख के आ जाओ, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह 5 बार आएंगे और जाएंगे, ठीक है। तो यूज हो रहा है ना रिसोर्स, एक तो आप ऑक्यूपाई कर रहे हो वो रास्ता,
आने जाने का, फिर आप दोनों कमरों को यूज कर रहे हो, है ना, 5 बार। लेकिन एक तरीका है कि आप एक कमरे में जहाँ पे आप हो, आप उस 5 जो ऑरेंजेस है आपके पास, उनको आप एक बैग में डाल दो और एक ही बार जाओ दूसरे कमरे में और उन 5 के 5 ऑरेंजेस को वहां पे रख के आ जाओ। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एरे और वेरिएबल में। तो एरे फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, इंडेक्स्ड एरे, एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे। तो इस वीडियो में हम जो एग्जांपल करेंगे वो करेंगे इंडेक्स्ड एरे का। इंडेक्स्ड एरे क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एरे have number as its index. It means array element is given an identity by using a number. यानी कि एरे क्या, जो इस कैटेगरी के एरे होते हैं इंडेक्स्ड एरे के, ये क्या करते हैं? इंडेक्स के रूप में नंबर का यूज करते हैं। यानी कि हर एक एलिमेंट को एक आइडेंटिटी के रूप में नंबर दिया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है एरे का जो हर एक एलिमेंट है, जैसे ए नाम का एरे, इसके जितनी भी एलिमेंट है हमने उसको एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में एक नंबर दे रखा है। 15 को हमने 0 दे रखा है, 16 को हमने 1 दे रखा है, 17 को 2 दे रखा है, 18 को 3 दे रखा है। ये बिल्कुल ऐसा जैसे आपके अगर 9th क्लास में है तो आपको रोल नंबर मिल गए। ठीक है, 1 2 3 4, उससे क्या पता लगता है कि एक रोल नंबर कौन सा बच्चा, 2 रोल नंबर कौन सा बच्चा। ठीक है, सेम ही यहाँ पे एरे के अंदर 15 एलिमेंट किस पोजीशन पे है ना, 16 एलिमेंट किस पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये हमारा इंडेक्स्ड एरे का एक एग्जांपल है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल के जरिए हम समझते हैं। यहाँ PHP की एक फाइल क्रिएट कर रखी है और हम करने जा रहे हैं एरेस। तो जैसे हमने अभी पढ़ा था कि एरे क्या होते हैं, एरे एक वेरिएबल होता है। तो हम सबसे पहले वेरिएबल ले लेते हैं ए, और हम उसके बाद उसके सिंटैक्स में पढ़ा था कि उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें एक कीवर्ड की जरूरत होती है एरे नाम के। यहाँ एरे नाम का कीवर्ड ले लेते हैं और उसके बाद हमने वहां पर ब्रैकेट्स दे रखी थी और सेमीकोलन, ये हमने सिंटैक्स में पढ़ा। अब इसके अंदर हम एरे की वैल्यूज को लिखते हैं। ठीक है, जो भी हमने वैल्यू देनी है, जैसे हमने देनी जैसे 5 सॉरी 5,6,7,8,9। ठीक है, जैसे सपोज ये वैल्यू दे दी मैंने। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल्स टू, तभी ये स्टोर होगा ना, तभी ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वेरिएबल में असाइन हो जाएगी अगर हम ये इक्वल्स टू का यूज करेंगे। यानी कि ये वैल्यूज अब इस वेरिएबल में स्टोर होगी। जैसे हमने बोला था कि एरे एक वेरिएबल होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो यही हुआ। ठीक है, अब अगर हमें चेक करना है कि इस एरे के में कौन सी वैल्यू किस पोजीशन पे है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें लिखना है ये वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू स्टोर है, और हमें उसका इंडेक्स देना होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में सपोज मुझे जानना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर है। तो इंडेक्स यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि ये जो होगा, पहली वैल्यू जो होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। अपने स्क्रीन पे आप नजर रखिए, दूसरी 1 पे, ठीक है, तीसरी जो होगी उसका 2 होगा, उसके बाद अगली वैल्यू का जो पोजीशन होगी वो इस तरह से 4 होगी। तो अगर 5 वैल्यू स्टोर है तो हमारा इंडेक्स कहां तक जाएगा, 4 तक, क्योंकि 0 भी काउंट हो रहा है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इस तरह से। तो अगर मुझे जानना है कि 0 नंबर पे क्या स्टोर है, तो मैं एरे का जो हमारा वेरिएबल है उसका 0 इंडेक्स पता करूंगा कि क्या है। ठीक है, तो इसे मैं यहां से हटा देता हूं, आपको क्लियर हो गया होगा। तो 0 इंडेक्स पे मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे इको करना पड़ेगा अपने स्क्रीन पे। तो मैंने इसे इको, ये मैंने फंक्शन यूज किया, सेव किया। अब यह मैं रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे 0 पे क्या है, 5 स्टोर है। यहाँ देखिए 0 पे 5 स्टोर है। इसी तरह अगर आपको चेक करना है कि 1 पे कितना है, तो सेव करेंगे। 1 का मतलब है जो हमारी सेकेंड वैल्यू है। ठीक है, डिनोट 1 से हो रही है लेकिन है सेकेंड वैल्यू, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह अगर सेकेंड वैल्यू पता करनी है तो आप देखेंगे 7 स्टोर है, बिल्कुल 7 स्टोर है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह थर्ड वैल्यू तो हम देखेंगे 8, जी हाँ 8 है। ठीक है, अब इसी तरह अगर फोर्थ वैल्यू का पता करना है तो ये देखिए 9 आ गया। अब अगर मैं देखता हूँ जैसे 4 वैल्यूज है और अगर मैं यहाँ पे 5वीं वैल्यूज से पूछता हूँ प्रिंट करके, तो देखिए ये देखिए क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड ऑफसेट 5। यानी कि जो आप 5वां जो ये इंडेक्स चेक कर रहे हो ये तो डिफाइंड ही नहीं है।
आपने तो 4 तक यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, यानी कि मतलब 5 वैल्यूज है, लेकिन वो 0 1 2 3 4 तक है, 4 इंडेक्स तक है। तो फिफ्थ इंडेक्स तो उसे मिल ही नहीं रहा है। फिफ्थ इंडेक्स में यहाँ पे छठी वैल्यू होनी थी। अगर मैं यहाँ पे एक छठी वैल्यू दे देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये एरर हट जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमें 10 वैल्यू आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये एरे का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि एरे काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसे कमेंट करता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि एरे को हम एक और तरीके से भी काम कर सकते हैं एरे पे। जैसे अगर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ, सपोज इस बार हम बी नाम का वेरिएबल लेते हैं, और एरे को हम कैसे बना सकते हैं, हम एरे फंक्शन लिखने के बजाय, एरे कीवर्ड लिखने के बजाय हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख लेते हैं, और इसके अंदर मैं यहाँ पे कोई भी एरे की वैल्यूज आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये कर ली और ये भी हमारा एक एरे बन गया। ठीक है, ये भी हमें सेम ही वे में आउटपुट देगा। ठीक है, अगर मैं इसको भी इको करके यहाँ पे $b की वैल्यू चेक करनी है मुझे, तो मुझे यहाँ सेम वही मैं तरीका अपनाऊंगा कि 0 इंडेक्स पे चेक करूंगा, सेव करूंगा। तो यहाँ देखिए हमारे को कितनी आउटपुट मिलनी चाहिए, 4। रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए 4 आ गई। ठीक है, इसी तरह मैं कोई रैंडमली, जैसे फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ जब हम चेक कर रहे हैं तो उसका मतलब फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ एरे की वैल्यू चेक कर रहे हैं हम, तो ये देखिए 8 है यहाँ पे स्टोर, देखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम ये एक और एक वे है जिससे हम एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, सॉरी, है ना। तो ये अब ये तो थे नंबर्स। हम इसी तरह स्ट्रिंग के भी एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। स्ट्रिंग जैसे मैं एक ले लेता हूँ, जैसे नेम नाम से मैं एक एरे बना लेता हूँ, NAME, और यहाँ पे मैं कुछ नाम जैसे एरे फंक्शन का यूज करता हूँ, और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ ट्री। ठीक है, बट स्ट्रिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आपने हमेशा याद रखना। मैं हर वीडियो में ये कहता आया हूँ कि आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज करना ही पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, ट्री में एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ, हाउस। ठीक है, एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, फ्रूट्स। ठीक है, चलो काफी है हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हमारा एक एरे बन गया है। अब इसको भी हमने अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, वही इको कर देंगे। किसको इको करेंगे, अपने एरे को। हमारा एरे का क्या नाम है, नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमें ये इको करना है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, ये चेक करना है। सपोज हमें चेक करना है 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। सेम वर्किंग है जैसे हमने नंबर्स के लिए किया था। ये देखिए ट्री आ गया 1 पे, है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 करूंगा, ठीक है, तो देखिए आप हाउस ये हमें प्रिंट करके देगा। इसी तरह अगर मैं 2 करूंगा तो हमें फ्रूट्स यहाँ पे आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। तो ये हमारा एरे को स्ट्रिंग टाइप के एरे थे जिसमें हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और अब हम आते हैं वापस इस एग्जांपल पे। मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज है, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरे इस ए नाम के जो एरे है इसमें कितने नंबर स्टोर है, कितने वैल्यू स्टोर है। ठीक है, नंबर है चाहे स्ट्रिंग है, जो भी है, कितने स्टोर है, तो उसके लिए हमें PHP में एक फंक्शन मिलता है, काउंट नाम का फंक्शन। काउंट मतलब गिनना। तो वो हमें गिन के दे देगा, जब हम काउंट को यूज करेंगे वो हमें गिन के दे देगा कि हमारे इस एरे में, यानी कि जो ये ए नाम का वेरिएबल है, इसमें कितने वैल्यू स्टोर है। ठीक है, तो जैसे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट, COUNT, और ये ब्रैकेट्स लगाएंगे। इसके बीच में हम यहाँ पे अपना एरे का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे इस केस में क्या है, $A, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो अब क्या हो जाएगा, ये काउंट फंक्शन होता है एक, ये क्या करेगा, ए के अंदर जितनी भी वैल्यूज उनको गिन लेगा। अब हमें वो देखनी है अगर कि वे गिन के कितनी आए, तो हम क्या करेंगे, हम उसे इको कर देंगे, या तो किसी वेरिएबल में, यहाँ हम डायरेक्ट कर लेते हैं इको। ठीक है, इको फंक्शन में सेव करता हूँ, और आप देखेंगे 6 आ गए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 वैल्यू है हमारे ए नाम के एरे में।
तो हमें काउंट फंक्शन से कितना मिला, 6। ठीक है, 6 आउटपुट मिला। तो बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। इस काउंट को प्रिंट करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। सपोज मैं इसको नाम देता हूँ, लेंथ, $LENGTH। ठीक है, ये मैंने लेंथ नाम का वेरिएबल। अब मैं अगर लेंथ को प्रिंट करूंगा, इको करूंगा, इको $LENGTH सेमीकोलन, तो आप देखेंगे हमें यही आउटपुट मिलेगी, 6। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लेंथ इज, यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे स्ट्रिंग और वेरिएबल को प्रिंट करना है एक साथ, तो हमें ये डॉट का यूज करना होता है। ठीक है, तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू है ना, जिसे हमें जोड़ना है, तो हम इस डॉट से जोड़ देंगे और आगे स्ट्रिंग लिख देंगे। स्ट्रिंग लिखने के लिए हमें सिंगल कोट डबल कोट्स का यूज करना ही पड़ता है। तो मैं इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ इज लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ एरे कर देते हैं, एरे। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा देता हूँ, ताकि जो हम इसके बाद काम करेंगे वो नई लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 6 इज लेंथ ऑफ एरे, हमें एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आउटपुट मिल गई। अब क्या किया मैंने, काउंट किया एरे के जो वैल्यूज थी उनको, और मैंने लेंथ में स्टोर कर दिया, और लेंथ को मैंने यहाँ इको कर दिया। बस इतना सा काम है। अब मैंने ये काम क्यों किया, मैं चाहता हूँ आपको कि अभी तक तो हम क्या कर रहे थे कि हम कर रहे थे इको, हम ऐसे कर रहे थे कि अगर हमें एरे की किसी पोजीशन की वैल्यू को पता करना है, तो हम यहाँ इंडेक्स में लिख रहे थे, उस पोजीशन का नाम लिख रहे थे, इंडेक्स दे रहे थे यहाँ पे, ऐसे सेव कर रहे थे, और हमें ऐसे ये मिल जा रहा था कि भाई 1 नंबर पे कितना है ना, 2 पे 3 पे है ना, ऐसे करके हम फाइंड आउट कर रहे थे। देखिए ठीक है, आ रहा है ना। बट अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरे के पूरे इस एरे को एक साथ प्रिंट करना है, तो हमें क्या करना है, हमें फॉर लूप लगानी है। ठीक है, फॉर लूप वाला वीडियो आप देख लें, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार उसे जरूर देख लें कि कैसे काम करती है। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप के लिए फॉर कीवर्ड लिखेंगे या ब्रैकेट्स लगा देंगे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लूंगा जिससे फॉर लूप चलेगी। वो कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, जैसे मैं $i ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको 0 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है ना, 0 से होता है ना, 1 से नहीं होता कभी, तो हम 0 से शुरू कर देंगे। ये लॉजिक है। ठीक है, कि आपको जैसी चीज दी गई आपको उसको उस तरह से ही यूज करना है। तो 0 से स्टार्ट करके, और मैं क्या करता हूँ, $i, अब मैं कंडीशन लगाता हूँ कि कहाँ तक, लेस देन हमारी जो ये लेंथ है, 0 से स्टार्ट होगा और हमने कहाँ तक प्रिंट करनी है, इस लेंथ तक। ठीक है, तो लेंथ हमने यहाँ पे निकाल रखी है काउंट के जरिए, और हमने उसे इसमें स्टोर कर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, ये i हमारा 0 से चलेगा और कहाँ तक जाएगा, $LENGTH, लेंथ तक, सेमीकोलन, और $i को मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, ये अब मैं क्या करूंगा, मुझे अब एरे प्रिंट करना है, तो कर्ली ब्रेसेस ये फॉर लूप के लगाई मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इको, और यहाँ पे मैं कर दूंगा हमारे एरे का नाम। हमारे एरे का नाम क्या है, $a, और मैं उसके इंडेक्स को प्रिंट करूंगा। इंडेक्स हमारा चलेगा $i से। ठीक है, सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे मैं एक ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर देता हूँ, फिर से आपको दिखाता हूँ कि मुझे इसको स्ट्रिंग के साथ जोड़ना है। तो मैं क्या यूज करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में डॉट लगाऊंगा, और इसके बाद में क्या करूंगा, ऐसे करके कोट्स लगा दूंगा। इसके बीच में मैं एक ब्रेक टैग का यूज करूंगा। चलो मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि इसके बिना आउटपुट कैसे आती है। ये देखिए, ये हॉरिजेंटली आ रही है ना, 5 6 7 8 9 10, तो प्रेजेंटेबल नहीं होती है। इसीलिए मैं इसको ब्रेक टैग का यूज करके फिर आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ताकि ये ऐसे वर्टिकल आ जाए, हमें पता लग जाए कि हमारे एरे के एलिमेंट देखिए 5 6 7 8 9 10 आ गया। तो यही थे 5 6 7 8 9 10 हमारे। अभी आया कैसे, देखिए i की वैल्यू स्टार्ट हुई 0 से। ठीक है, 0 क्या है, इंडेक्स है जो इस एलिमेंट का है। ठीक है, और लेंथ कितनी है, 6, यहाँ देखिए हमने निकाल रखी है। 6 क्या है, लेंथ हमारे एरे की है, लेकिन इंडेक्स कितना है, 0 से लेकर 5 तक।
1 से लेकर 5 तो 5 हुए ना, एक 0 भी तो उसमें ऐड हो गया, तो इसलिए लेंथ 6 है लेकिन इंडेक्स क्या है 5 तक है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना। तो आई स्टार्ट हुआ 0 से, इस वाले एलिमेंट से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0, आई में 0 है, 0 लेंथ से छोटा है, यानी कि इस लेंथ से जो हमने यहाँ निकाला 6 से छोटा है ना आई 0। ठीक है, तो छोटा है तो ट्रू होगी, यहाँ ये प्रिंट हो जाएगा। एरे में आई 0 पोजीशन क्या है इसका, ये डॉलर आई लिखा है ना, जैसे पहले लिख रहे थे डॉलर आई का मतलब क्या हुआ 0 हो गया ना, तो 0 पोजीशन प्रिंट हो जाएगी जो हमने इससे पहले की थी। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये फर्स्ट आउटपुट आ रही है, ये जो 5 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद ऊपर गया ये, सॉरी, उसके बाद ये यहाँ जाता है 0, ये हो जाता है 1, यानी कि हमारा इंडेक्स अब कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे 1, और 1 का कंपैरिजन हुआ लेंथ से, लेंथ में कितना है 6, 1 लेंथ से छोटा है 6 से, तो ट्रू हो गया, और यहाँ पे हमारा दूसरा एलिमेंट प्रिंट हो गया जो कि 1 पोजीशन पे है। ठीक है, और उसके बाद ये 1 गया है यहाँ पे जो आई में है, इसको कर दिया 2, 2, अब इसकी बारी आ गई इस पोजीशन की, ये दूसरे नंबर की पोजीशन। अब 2 का कंपैरिजन हुआ 6 से छोटा है, अब ये हो गया प्रिंट। ठीक है, हमारी ये वाली पोजीशन। ठीक है, और उसके बाद गया यहाँ ऊपर, ये हो गया 3, फिर आई इसकी बारी, और 3 छोटा है लेंथ से, छोटा है, अब 8 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर जाएगा ऊपर 4, अब इसकी बारी आई। ठीक है, 4 भी अभी छोटा है यहाँ पे लेंथ से 6 से। ठीक है, और यहाँ पे 9 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जाएगा ऊपर, अब ये कर देगा 5 इसको, यहाँ पे इसकी बारी आई, जब 5 भी 6 से छोटा है तो यहाँ पे आएगा, और ये 10 को प्रिंट कर देगा यहाँ पे। ठीक है, और जैसे ही इसको 6 करेगा, और यहाँ पे आई में 6 हो जाएगा, 6 से छोटा है, ठीक है, नहीं है। ठीक है, तो 6 के बराबर है ना, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, तो अगले केस में ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये आउटपुट यहाँ पे आ रही है। लेकिन अब आप ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पे लेस देन की जगह इक्वल टू कर देता हूँ, तो आप देखना, मैं इसको सेव करके इसके आउटपुट देता हूँ, तो यहाँ देखिए हो रहा अनडिफाइंड ऑफसेट 6, यानी कि आप 6 नंबर के इंडेक्स को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे एरे में अवेलेबल ही नहीं है। एरे में इंडेक्स तो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 तक है ना, ठीक है, इसने टोटल मिला के लेंथ 6 की, लेकिन इंडेक्स तो 5 तक है। तो ये बोल रहा है कि भाई आप छठे नंबर का जो यहाँ इंडेक्स है उसको आप प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसने यहाँ पे ये एरर दे दी, इसलिए हमें इसे क्या करना है, लेस देन तक ही प्रिंट करना है, ताकि ये 6 लेंथ का एलिमेंट जो है हमारे 5 इंडेक्स तक की वैल्यू को प्रिंट करे। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये आप फॉर लूप की मदद लेके आप एरे के अंदर के एलिमेंट्स को प्रिंट करके अपनी आउटपुट स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करके देखिए, ये आ गई हमारी सही आउटपुट। अब ये इस तरह से तो आपने क्या किया, नंबर टाइप के वेरिएबल्स वैल्यूज को आउटपुट किया। अब सेम इसी तरीके का यूज करके हम स्ट्रिंग टाइप को भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करूँ, एक दो जैसे वही करता हूँ, ट्री, आपको स्ट्रिंग टाइप का भी दिखा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, किसी तरह का डाउट ना रहे। मैं एक दो वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ, हाउस और फ्रूट्स, मेरे दिमाग में इस टाइम पे यही आ रहे हैं, तो मैं सेव करता हूँ। और अब आप देखेंगे कि ये देखिए इस टाइम पे बोल रहा है कि 3 है हमारे एरे की लेंथ, और आउटपुट हमारी ये है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 3 लेंथ आई, ये इसके जरिए इसने, ये जो ए के अंदर एरे के एलिमेंट स्टोर है, इसने इनको काउंट किया, तो ये 1, 2, 3 ही है, लेकिन इंडेक्स कितना है 0, 1, 2। ठीक है, 0, 1, 2 इसका इंडेक्स है, और इस वजह से ये यहाँ पे जब लूप में चलता है तो ये इंडेक्स कंपेयर होता है 3 से, ये छोटा रहना चाहिए, इसलिए लेस देन वाली कंडीशन यहाँ पे गई जैसे पिछले केस में। तो आई होप आपको ये एरे, इंडेक्स एरे समझ आए होंगे, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच।